Accountancy with Commerce Guru. Fundamentals of partnership, guarantee undertaken, and past adjustment. That means हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट एक साथ अप्लाई होगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, Anand, Bhaskar and Dinkar are partners in a firm. On 1st April 2011, the balances in their capital accounts stood at rupees 10 lakh, 8 lakh and 6 lakh respectively. यानी कि यह ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। They shared profits in the proportion of 5:4:3 respectively. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum and salary to Bhaskar at the rate of 4,000 per month. यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सभी को मिलेगा, लेकिन सैलरी केवल भास्कर को मिलेगी 4,000 पर मंथ। इसे मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। एंड अ कमीशन ऑफ रुपीज 16,000 पर क्वार्टर टू दिनकर, और दिनकर को मिलेगा कमीशन, क्योंकि यह पर क्वार्टर गिवन है तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। आनंद शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आनंद के हिस्से का जो प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा, इज गारंटेड एट नॉट लेस देन रुपीज 1,90,000 पर एनम। यानी कि आनंद के हिस्से का प्रॉफिट कम से कम 1,90,000 होना चाहिए। एंड भास्कर शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड एट नॉट लेस देन रुपीज 2,45,000 पर एनम। और भास्कर को प्रॉफिट मिलेगा 2,45,000 का, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शामिल किया जाएगा लेकिन सैलरी को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि कम से कम 2,45,000 प्रॉफिट भास्कर को मिलना चाहिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिनकर। और अगर कोई भी कमी आई इन दोनों के अकाउंट्स में, चाहे आनंद के अकाउंट में कमी आए या भास्कर के अकाउंट में, उसे सहन करेगा दिनकर। यानी कि दिनकर ने गारंटी दी है दोनों पार्टनर्स को। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 अमाउंटेड टू रुपीज 8,32,000। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है और यही प्रॉफिट हमें बांट कर दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आनंद, भास्कर और दिनकर पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड लाइन में क्वेश्चन में गिवन था 10% पर एनम, और सेकेंड लाइन में पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। 10 लाख का 10% यानी 1 लाख, 8 लाख का 10% यानी 80,000, और 6 लाख का 10% यानी 60,000। टोटल अमाउंट पे किया गया पार्टनर्स को 2,40,000। नाउ सैलरी एंड कमीशन। सैलरी हमें पे करनी थी केवल भास्कर को 4,000 पर मंथ यानी कि 48,000 पर एनम। दिनकर को हमें पे करना था कमीशन 16,000 पर क्वार्टर यानी कि 64,000 पर एनम। टोटल सैलरी और कमीशन हमने पे किया 1,12,000। प्रॉफिट था हमारे पास 8,32,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,40,000 और सैलरी एंड कमीशन 1,12,000 माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 4,80,000। और यही प्रॉफिट पार्टनर्स को डिवाइड होना चाहिए रेशियो में। रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 5:4:3। 4,80,000 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा 40,000। 40,000 इंटू 5 2 लाख, 40,000 इंटू 4 1,60,000, 40,000 इंटू 3 1,20,000। इस प्रकार से प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाएगा। टोटल आनंद को प्रॉफिट मिला 3 लाख, भास्कर को मिला 2,88,000 और दिनकर को मिला 2,44,000।
टोटल 8,32,000 डिवाइड किया गया है पार्टनर्स को। यही प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था। अब अप्लाई करेंगे गारंटी का पॉइंट। आनंद को कम से कम प्रॉफिट मिलना चाहिए था 1,90,000, लेकिन आनंद के हिस्से में जो प्रॉफिट आया है वो 2 लाख आया है, जिसको रेड कलर से मैंने शो किया है। तो यहां पर गारंटी का पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आनंद को कम से कम प्रॉफिट की गारंटी मिली थी 1,90,000 और इसको तो प्रॉफिट ज़्यादा मिल चुका है, तो ज़्यादा मिलने पर उसे वापस नहीं लिया जाएगा। ये जो गारंटी का पॉइंट अप्लाई होता है वो कम से कम प्रॉफिट के लिए अप्लाई होता है। अगर उसे ज़्यादा मिल गया है तो कोई बात नहीं। सेम ऐसे ही भास्कर का पॉइंट अप्लाई करेंगे। अब भास्कर को गारंटी मिली थी 2,45,000 की, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेड कलर से मैंने शो किया है 80,000 और 1,60,000, यानी कि भास्कर को जो प्रॉफिट मिला है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 2,40,000 मिला है। 1,60,000 प्लस 80,000 को प्लस करने पर आएगा 2,40,000, बल्कि उसे गारंटी मिली थी 2,45,000 की। तो इसीलिए भास्कर के अकाउंट में हमें एडजस्टमेंट करना होगा और 5,000 और ऐड किया जाएगा। और क्योंकि गारंटी दी थी दिनकर ने, तो यही अमाउंट दिनकर के अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। नेट अमाउंट जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए वह निकल आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त राइट हैंड साइड पर शो करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन था 8,32,000। 8,32,000 में से सबसे पहले हमने पार्टनर्स को पे किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैंने उसको शो नहीं किया है, टोटल अमाउंट शो कर दिया है, लेकिन एग्जाम में आप उसको अलग अलग शो करेंगे। जो भी ऊपर हमने दिखाया था 1,80,000 एंड 60,000। देन सैलरी टू भास्कर। भास्कर को हमने सैलरी दी थी 48,000। ये वही अमाउंट है जो ऊपर भी दिखाई दे रहा है वर्किंग नोट्स के अंदर। और कमीशन दिया था दिनकर को 64,000। टोटल प्रॉफिट में से इन तीनों को माइनस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचा था 4,80,000, उसमें से आनंद को मिलेगा 2 लाख। ये ऊपर भी दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर में। भास्कर को मिलेगा 1,65,000। ये भी भास्कर के अकाउंट में आपको दिखाई देगा 1,60,000 प्लस 5,000, क्योंकि प्रॉफिट हमने भास्कर को दिया था 1,60,000, लेकिन डेफिशिएंसी के मुताबिक उसको 5,000 और दिया गया। और दिनकर को हमने दिया था 1,20,000, लेकिन उसमें से 5,000 उसका डिडक्ट हो गया था, जिसकी वजह से दिनकर को प्रॉफिट में पार्ट मिलेगा केवल 1,15,000। इस प्रकार से ये प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, A, B and C are partners having capitals of rupees 10 lakh, 8 lakh and 6 lakh respectively in a firm and sharing profits and losses equally. यानी रेशो है पार्टनर्स का 1:1:1. C is guaranteed a minimum profit of rupees 1 lakh as share of profit every year. C को गारंटी मिली है कि उसे 1 लाख प्रॉफिट मिलना चाहिए हर साल। अगर C को कम से कम 1 लाख प्रॉफिट नहीं मिला तो यह अमाउंट A और B बियर करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ऐसा ही एज्यूम किया जाएगा कि बाकी पार्टनर्स ने उसको गारंटी दी है। They incurred a loss of rupees 3 lakh for the year ended 31st March 2018. लेकिन पार्टनर्स को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि लॉस हुआ 3 लाख रुपीज का। You are required to show the necessary accounts for division of loss and giving effect to minimum guarantee of profit to C. Also prepare capital accounts of partners. सबसे पहले यहां पर हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि लॉस हमें डिवाइड करना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है केवल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लॉस के अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे टू नेट लॉस, क्योंकि लॉस का होता है हमेशा डेबिट बैलेंस। लॉस क्वेश्चन में गिवन था 3 लाख और यही लॉस पार्टनर्स को डिवाइड किया जाएगा इक्वली। रेशो क्वेश्चन में गिवन है इक्वल 1:1:1।
अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे गारंटी वाला पॉइंट, जिसके लिए हमें बनाना होगा कैपिटल अकाउंट। राइट हैंड साइड पर शो करेंगे कैपिटल का बैलेंस, क्योंकि कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। 10 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख, ये फर्स्ट लाइन में गिवन था क्वेश्चन के अंदर। हमने सी को लॉस दिया 1 लाख का, बल्कि हमें सी को प्रॉफिट देना चाहिए था 1 लाख, क्योंकि उसको गारंटी मिली थी। यहाँ पर 1 लाख का लॉस एडजस्ट करने के बाद और उसे हमें 1 लाख का प्रॉफिट भी देना है, तो सी के अकाउंट में हमें 2 लाख ऐड करना होगा और ये 2 लाख रुपया डिडक्ट होगा ए और बी के अकाउंट से। नेट लॉस शो किया जाएगा पहले 1 लाख ईच डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस मिलने पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब सी के अकाउंट में 2 लाख हमें ऐड करना होगा, क्योंकि 1 लाख इसीलिए क्योंकि उसको हमने लॉस दे दिया है गलती से, और 1 लाख इसीलिए क्योंकि 1 लाख उसको एज अ प्रॉफिट मिलना चाहिए था गारंटी के मुताबिक। तो सी के अकाउंट में 2 लाख हमें ऐड करना होगा, जो अमाउंट ए और बी के अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, यानी कि माइनस किया जाएगा। यही अमाउंट ए और बी के अकाउंट में दिखाएंगे डेबिट साइड टू सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। उसके बाद निकालेंगे बैलेंस। ए का बैलेंस निकल कर आएगा 8 लाख, बी का बैलेंस निकलेगा 6 लाख और सी का बैलेंस निकल के आएगा 7 लाख। क्वेश्चन नंबर 3, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their capitals on 31st March 2018 after all adjustments stood at rupees 1,65,500 and 1,27,600 respectively. यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रॉफिट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 for the year 2017-18 were distributed after allowing interest on drawings at the rate of 12% per annum. यानी कि 50,000 का जो प्रॉफिट है वह पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 12% इंटरेस्ट लगाने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू रुपीज 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। यह जो ड्राइंग्स हैं 15,000, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें ड्राइंग्स पता चलेंगी पर एनम। एंड बी विड्रू रुपीज 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, और हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई कर चुके हैं 12%, तो यह गलती हुई। गलती दूसरी ये हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को देना चाहिए था 5%, जो अब तक दिया नहीं गया है, और यहां पर हमसे मांगी गई है एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। स्टेप फर्स्ट में क्लोजिंग कैपिटल को कन्वर्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल में। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 1,65,500 एंड 1,27,600। इसमें प्लस करेंगे ड्राइंग्स। ए की ड्राइंग्स गिवन है 15,000 पर क्वार्टर, यानी कि पर एनम हुई 60,000। बी की ड्राइंग्स गिवन है 40,000। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी प्लस करना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई हो चुका है 12% पर एनम। ए की टोटल ड्राइंग्स है 60,000, और क्योंकि यह ड्राइंग्स की गई है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो इस पर लगाएंगे 12% इंटरेस्ट 7.5 मंथ्स के लिए, यानी कि 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12/100 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7.5/12 से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का होगा 4,500। बी की ड्राइंग्स थी 40,000।
40,000 पर भी इंटरेस्ट लगेगा 12%। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेट गिवन नहीं है ड्राइंग्स की, इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होगा फॉर 6 मंथ्स। तो बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12/100 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। इसका आंसर आएगा 2400। माइनस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 50,000 बढ़ चुका है, तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा 30,000 एंड 20,000। रेशो क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट लाइन में ही 3:2। ऐसा करने पर निकल आएगी ओपनिंग कैपिटल 2 लाख एंड 1,50,000। उसके बाद करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, यह जो प्रॉफिट अभी हमने ऊपर दिखाया था 30,000 और 20,000, यह वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को गलती से दिया गया है, और जो प्रॉफिट पार्टनर्स को गलती से मिला है वो उनके अकाउंट से हो जाना चाहिए माइनस, और फर्म के अकाउंट में हो जाएगा ये प्लस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो ऊपर भी अमाउंट दिखाया था 4,500 एंड 2,400, ये वो अमाउंट था जो गलती से पार्टनर्स के अकाउंट से चार्ज हुआ था, यानी कि माइनस हुआ था। इसे वापस पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस कर दिया जाएगा। टोटल 6,900 फर्म के अकाउंट से हो जाएगा माइनस। टोटल अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, यानी वो अमाउंट जो गलती से पार्टनर्स के अकाउंट में बढ़ चुका था 25,500 और 17,600। क्योंकि यह अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में गलती से बढ़ा था तो इसे किया जाएगा माइनस, जिसका टोटल आएगा 43,900। यानी कि यही वो प्रॉफिट था जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को गलती से बांटा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई करने के बाद। अब हम लोग पता लगाएंगे कि पार्टनर्स को कितना अमाउंट मिलना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को देना था। ओपनिंग कैपिटल थी 2 लाख, जिसका 5% आएगा 10,000। बी की ओपनिंग कैपिटल थी 1,50,000, जिसका 5% इंटरेस्ट आएगा 7,500। टोटल 17,500। 43,900 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा 25,600, और यह प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलना चाहिए था रेशियो में, यानी कि 3:2 में। तो 25,600 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से और फिर 2/5 से, तब अमाउंट प्राप्त होगा 15,360 एंड 10,240। इससे में पता चल जाएगा टोटल अमाउंट पेबल क्या होगा, यानी कि पार्टनर्स को कुल मिलाकर कितना अमाउंट मिलना चाहिए था। तो ए और बी को मिलना चाहिए 25,360 और बी को मिलना चाहिए 17,740। टोटल अमाउंट पेबल में से जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इसमें से माइनस करेंगे अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड जो ऊपर दिखाई दे रहा है रेड कलर में। तो पहले पार्टनर का यानी कि ए का नेट एडजस्टमेंट होगा -140, यानी कि ए का अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा, और बी का अकाउंट आएगा +140, यानी कि बी का अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। यही दिखाएंगे जर्नल एंट्री में। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 140 टू बीज कैपिटल अकाउंट 140। पेइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग wrongly charged and interest on capital payable adjusted, and question is over. Question number 4. On 31st March 2018, the balance in the capital accounts of Abir, Bobby and Vineet after making adjustments for profits and drawings were rupees 8 lakh, rupees 6 lakh
एंड ₹4 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर ही कैपिटल हमें गिवन है. सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैड बीन ओमिटेड. लेकिन बाद में यह पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अप्लाई करना भूल गए हैं. द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum and were to be charged interest on drawings at the rate of 6% per annum. The drawings during the year were Abhir rupees 20,000 drawn at the end of each month, Bobby rupees 50,000 drawn at the beginning of every half year, and Vineet rupees 1 lakh withdrawn on 31st October 2017. The net profit for the year ended 31st March 2018 was rupees 1,50,000. The profit sharing ratio was 2:1. Pass necessary adjusting entry for the above adjustments in the books of the firm. Also show your workings clearly. और यह क्वेश्चन 2019 में आ चुका है. स्टेप नंबर फर्स्ट, क्लोजिंग कैपिटल को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा ओपनिंग कैपिटल में, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही निकाला जाता है. क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख. इसमें वापस प्लस कर दिए जाएंगे ड्राइंग्स को. पहले पार्टनर यानी अभीर की ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन थी 20,000 ईच मंथ. 12 से मल्टीप्लाई करने पर यह कन्वर्ट हो जाएगी पर एनम में. बॉबी की ड्राइंग्स गिवन थी 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, यानी कि हर 6 महीने बाद पार्टनर निकालता है 50,000, और ऐसा वो करता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, यानी कि इसने बिजनेस से विड्रॉ किए हैं 1 लाख. विनीत की ड्राइंग्स गिवन है 1 लाख, उसे एज इट इज यूज किया जाएगा. प्रॉफिट करना होगा माइनस. प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 1,50,000 और रेशो भी गिवन है 2:2:1. माइनस कर देंगे प्रॉफिट को 2:2:1 के रेशो में, यानी कि 1,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2/5 से, फिर 2/5 से और फिर 1/5 से. ऐसा करने पर निकल आएगी ओपनिंग कैपिटल. अब शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमें पार्टनर्स को देना चाहिए था लेकिन हम लोग देना भूल गए थे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम. अभीर को 9,80,000 का 10% 98,000, बॉबी को 6,40,000 का 10% यानी कि 64,000, और विनीत को 4,70,000 का 10% यानी 47,000. टोटल हुआ 2,09,000. लेकिन हम यह इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है. क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था केवल 1,50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है एप्रोप्रिएशन, केवल आउट ऑफ प्रॉफिट ही दिया जा सकता है. तो इसीलिए सबसे पहले अबीर, बॉबी और विनीत, अब प्रॉफिट जो उनको गलती से मिला था ये उनके अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि यह अमाउंट था वो जो प्रॉफिट गलती से पार्टनर्स को मिल चुका है. फिर कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें पार्टनर्स के अकाउंट से चार्ज करना था और हम लोग चार्ज करना भूल गए थे. तो सबसे पहले अभीर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का तरीका 20,000 अगर ड्राइंग्स है एवरी मंथ, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 से. 2,40,000 इसकी ड्राइंग्स है,
जिस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 6% पर एनम। और क्योंकि अभीर ने हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ किया था, तो इससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 5.5 मंथ्स का। तो 2,40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6% से और फिर इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे 5.5 मंथ्स का, जिसका आंसर आएगा 6,600। नेक्स्ट बॉबी ने विड्रॉ किए बिजनेस से 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो पहली बार जब बॉबी ने बिजनेस से 50,000 निकाले होंगे, उस पर इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का, यानी कि 6%, दैट मीन्स 3,000। और सेकेंड टाइम जब उसने दोबारा बिजनेस से 50,000 विड्रॉ किया होगा, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा अगेन 6%, लेकिन उस पर इंटरेस्ट लगेगा केवल 6 मंथ्स का। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बॉबी का हो जाएगा 4,500। विनीत ने बिजनेस से विड्रॉ किए थे 1 लाख, और क्योंकि डेट गिवन है 31 अक्टूबर को विड्रॉ किया है ये अमाउंट, इस पर इंटरेस्ट लगेगा 5 मंथ्स का। आफ्टर 31 अक्टूबर ईयर में बैलेंस बचते हैं 5 मंथ्स, जिसका अमाउंट आएगा 2,500। यही अमाउंट दिखाएंगे प्रॉफिट पेबल के नाम से। प्रॉफिट पार्टनर्स को जो एक्चुअली मिलना चाहिए था वो था 1,50,000 प्लस 13,600। यह 13,600 जो ब्लू कलर से शो किया गया है, यह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल है। तो टोटल प्रॉफिट पेबल हुआ 1,63,600, यानी कि हमें पार्टनर्स को पे करना है 1,63,600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को पे नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पार्टनर्स को पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो यहां पर फाइंड आउट किया जाएगा, और 1,63,600 यही अमाउंट पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही बांटा जाएगा, जो रेड कलर से आपको शो किया गया है। Therefore 1,63,600 divided in the ratio of 98:64:47। फास्ट एडजस्टमेंट में यही अमाउंट दिखाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल। 1,63,600 को जब रेशो में बांटेंगे 98:64:47, तो यह अमाउंट निकल कर आएगा 76,712, 50,098 रुपीज एंड 36,790। नेट एडजस्टमेंट, अभीर का कैपिटल अकाउंट प्लस होगा 10,112 से, यानी कि इसका अकाउंट हमें करना होगा क्रेडिट। बॉबी का अकाउंट आएगा माइनस में, यानी कि इसका अकाउंट होगा डेबिट। और विनीत का अकाउंट आएगा प्लस में, तो विनीत का अकाउंट भी होगा क्रेडिट। यही चीज दिखाएंगे जर्नल एंट्री में। बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,402 रुपीज टू अभीर्स कैपिटल अकाउंट 10,112 टू विनीत कैपिटल अकाउंट 4,290, being correct amount of profit and interest on capital adjusted. For online coaching, please contact on 821-859-7432. Thank you students, and please like and subscribe the channel also.